जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल हमने वैदिक काल के बारे में यानी वैदिक काल में कैसी स्थिति होती थी उसके बारे में बताया था, जो कि एजुकेशन का चैप्टर मुख्य चैप्टर था। उसी के सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं कि जो कबीरदास यानी हिंदी का मुख्य भाग जो कबीरदास बन रहा है, ये किस तरीके से महत्वपूर्ण, कबीर को किस किस भाव में देखा गया और कबीर समाज को किस भाव में देखा करते थे, है ना। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कबीरदास जी थे तो ये इनके दो भाग होते थे। इनके दो भाग थे। दो भाग कौन कौन से थे? इनके दो भागों में ये सोचा करते थे। एक तो कबीर कवि तो थे ही, ठीक। कबीर जो थे वो कवि थे और कवि के साथ साथ ये कवि बाद में थे। पहले ये समाज सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक थे। कबीर जो थे वो समाज सुधारक थे। समाज सुधारक महत्वपूर्ण माने गए। कबीर जो थे वो समाज सुधारक माने गए, और जो कि किसके अनुसार, कि श्री प्रकाश गुप्त ने बताया। किसने? श्री प्रकाश गुप्त। श्री प्रकाश गुप्त के अनुसार कबीर को एक महान स्थल दिया गया, वो है समाज सुधारक के रूप में। समाज सुधारक, और दूसरे थे धार्मिक प्रसार। धार्मिक प्रसार, इसके तहत इनको देखा गया। तो इन्होंने, इनका सबसे मेन मकसद था, ये जो पूजते थे, ये जो मानते थे, ये निराकारी कवि थे और ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनके राम जो थे, ये राम को मानते थे। जैसा कि आपने माना होगा कि तुलसीदास जो थे, देखा होगा, पढ़ा होगा, तुलसीदास जी जो थे, तुलसीदास दशरथ के पुत्र राम की पूजा याचना किया करते थे। लेकिन कबीरदास जी ने क्या बताया कि राम जो हैं वो निर्गुण राम हैं, निर्गुण ब्रह्म हैं, कड़कड़ में व्याप्त राम है। उनके दशरथ पुत्र राम थे, इनके कड़कड़ में व्याप्त राम थे। तो इसके बारे में बात की जाएगी कि समाज सुधारक ये किस प्रकार से, धार्मिकता के आधार पर ये किस प्रकार से रहा करते थे, है ना। इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि बताया गया सामाजिक सुधार, तो सबसे पहला इनका पॉइंट था सामाजिक सुधार। समाज को सुधारना। किसको? समाज को सुधारना। ये सामाजिक सुधार इनका क्या था? अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे। सामाजिक सुधार क्या था? सामाजिक सुधार का मतलब था इनका कि लोगों को समझाना, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर भगाना, और जो भी उनके अंदर गलतियां, रीतियां, जो भी कुरीतियां भरी हुई हैं उनको हटाना, और समाज को एक अच्छे पथ पर मार्गदर्शन देना। ये सूरदास का, कबीरदास का मतलब था कि इनको अच्छे मार्ग पर ले जाना, सत मार्ग पर ले जाना, इनको संत बनाना, है ना। इनको संत बनाना। संत का मतलब होता है एक बहुत सज्जन पुरुष होता है। संत का मतलब होता है सज्जन पुरुष। तो आप जब सज्जन होंगे, है ना, आप जब सज्जन होंगे तभी आप संत कहलाएंगे। बोल चाल में अच्छे विचार होने चाहिए, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कबीरदास का एक मेन पॉइंट था, समाज को सुधारना, समाज को अच्छी कुरीतियों से उनको हटा करके और अच्छे विचारों की ओर ले जाना। ये समाज सुधारने का इन्होंने भी काम किया, और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इन लोगों को समझाने के लिए, है ना। जैसा कि ऐसे इसी देखते हैं कि आचरण की सत्यता, आचरण, ये आचरण पर भी बल देते थे। आचरण पर भी महत्वपूर्ण बल देते हैं कि आचरण लोगों को अच्छा होना चाहिए, और इन सब चीज़ों में इनकी जानकारी होनी। आचरण मतलब क्या है कि जैसे बोल चाल है, अच्छे विचार हैं, कैसा उसका माहौल है, वो चीज़ है, वो आचरण होता है, ठीक है। वो क्या होता है? आचरण होता है। लोगों में बोलना चालना, बात करना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये आचरण के तहत। कि नहीं, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे वो बोलता है, कैसे बातचीत करता है, वो सब चीज़ें, इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है। वो आचरण की सभ्यता ही, आचरण भी इन्होंने सिखाया, आचरण की सात्विकता भी दी थी। इन्होंने जैसे कहा था पतिव्रता मैली भली, जैसे इन्होंने कोटेशन दी थी कि पतिव्रता मैली भली, पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुबेश। पतिव्रता यानी पतिव्रता होना चाहिए, वो चाहे भले मैली हो, कितनी भी गंदी हो, लेकिन उसका आचरण अच्छा हो। वो काली कलूटी कैसी भी हो, वो अच्छी मानी जाएगी। जिसका आचरण शुद्ध होगा वो इंसान अच्छा माना जाएगा, है ना। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया। फिर अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगले पॉइंट में इन्होंने क्या बताया? जैसे इन्होंने बताया छुआछूत का विरोध, छुआछूत या जाति पाति, है ना, छुआछूत या जाति पाति, जाति पाति का भी विरोध किया इन्होंने। छुआछूत या जाति पाति का विरोध।
छुआछूत या जात पात का विरोध, इन्होंने इस चीज़ को भी समझा देखा कि उस समय में क्या था, छुआछूत अब बहुत ज़्यादा चल रही थी, जात पात ऊंच नीच बहुत ज़्यादा चल रहा था। इन सब चीज़ों को जात पात क्या ऊंच नीच भी कह सकते हो आप, ऊंच नीच यानी निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उस समय प्रचलित थी। इन सब चीज़ों को हटाने का कार्य इन्होंने किया। किसने? छुआछूत और जात पात को हटाने का काम कि लोग कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब एक समान है, सब मर करके बस उसी ईश्वर की शरण में ही जाएंगे। ऐसा कबीरदास जी ने बताया कि आप यहाँ पे छुआछूत करते हैं, यहाँ पे जात पात मनाते हैं, क्या कोई इंसान ईश्वर के घर से दूसरा बन के आए? सब एक जैसे आए हैं, सबको एक जैसे जाना है। निर्वस्त्र आए थे, निर्वस्त्र जाना है आपको, यानी जैसे आए थे कुछ ना लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, यानी कुछ ना लेकर कुछ आया था ना कुछ लेकर जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, कबीरदास जी कहा करते थे। तो वही चीज़ है, इन सब चीज़ों में बात ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि काहे को कीजे पांडे छोटे विचार छोटे से अपना संसार, यानी तुम पांडे बताते हो, हम बहुत विद्वान है, कितने तुम पांडे हो, चलो ठीक है उच्च वर्ग के हो, लेकिन आपको ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञानी वर्ग होता है वो ऊंचा है, और जो ज्ञानी नहीं है वो जानवर के समान माना, क्योंकि जानवर ही अज्ञानी होता है ना। तो ये छुआछूत का यानी जाति पात इस सब चीज़ों को दूर रखा इन्होंने कि इन सब चीज़ों से लोग छुटकारा पा जाएं। ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बातचीत की। फिर है मांस भक्षण और हिंसा का विरोध, यानी अगला पॉइंट इनका था मांस भक्षण। मांस भक्षण और हिंसा का विरोध, हिंसा का विरोध, यानी मांस भक्षण और हिंसा का विरोध किस प्रकार से इन्होंने किया? मांस भक्षण और हिंसा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम लोग कि मांस भक्षण और हिंसा, लोग एक दूसरे को मारे डाल रहे हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे को मार मार के खा रहे हैं, यानी जानवरों की हत्या कर रहे हैं या जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, ऐसी बात नहीं केवल मुस्लिम है, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों अपने स्वार्थवश कई जीवों की हत्या कर देते हैं, हिंसात्मक उनके साथ करते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई गई। जैसे इन्होंने हिंदुओं के लिए कहा कि बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। यानी इन्होंने बताया कि आप पूजा पाठ दिन रात करते हैं, लेकिन बकरी क्या होती है? बकरी केवल पत्ते खाती है, बकरी केवल पत्ते खाती है, उसकी तो लोग खाल काट देते हैं, खाल काट करके जो खाल निकाल करके लोग उसको खाते हैं। और जो नर बकरी खाते हैं, जो इंसान बकरी को ही खा रहा है उसका क्या हाल होगा, कबीरदास जी ने बताया हिंदुओं को। और उसी श्रृंखला में इनको मुसलमानों को भी फटकारा, मुसलमानों को भी फटकारा। मुसलमानों को क्या है कि बताया कि मुसलमानों के लिए कि आप अगर हिंदू अगर जो है मांस मछली खाता है तो मुसलमान भी कम नहीं है, मुसलमान भी खाते हैं। उनको भी बताया गया कि मुसलमानों के लिए कहा गया कि आप लोग पूजा पाठ करते हैं, अपनी दिन भर रोज़ा रखत हैं, यानी दिन भर रोज़ा रखत हैं रात हनत हैं गाय, दिन भर रोज़ा रखत हैं रात हनत हैं गाय, यह कैसी है बंदगी कैसे खुशी खुदाए। यानी आप दिन भर तो रोज़ा रख रहे हैं और रात में बैठ गए लाओ मटन साहब फटाफट खचखचाऊँगा काटो छौंको बनाओ, बस स्टार्ट कर दिया। तो ये गलत है। दिन भर आप ईश्वर के शरण में रह रहे हैं, दिन भर रोज़ा रह रहे हैं, रात में आप मांस खा रहे हैं, तो क्या ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होगा? ऐसा कैसा खुदा है? खुदा ये कभी नहीं कहता किसी जीव की हिंसात्मक उसकी मौत हो, किसी के साथ हिंसा करो। ईश्वर कभी ये नहीं कहता। ईश्वर ने सारे जीवों को बनाया है, उसी प्रकार से हम लोगों को बनाया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने विरोध किया कि मांस भक्षण ये सब चीज़ें हिंसात्मक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और भी इन्होंने कुछ पॉइंट बताए। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, यानी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल भी बताया। हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता कहने का मतलब कि हिंदू मुस्लिम एकता कैसे कि हिंदू मुसलमान आपस में धर्म को लेकर लड़े मरे जा रहे हैं, यानी हिंदू मुसलमान आपस में धर्म को लेकर लड़े मरे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया
कि हिंदू मुस्लिम में इनमें नहीं होना चाहिए थे, कि हिंदुन की हिंदुआई देखी, हिंदुन की हिंदुआई देखी और तुर्क की रहमानी। हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्क की रहमानी। हिंदू अपनी हिंदुआई में मरा जा रहा है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। मुसलमान रहमान, यानी हमारा सब कुछ अल्लाह ही है, अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है। वो आपस में भगवान जो कि एक होता है, ईश्वर सबका एक होता है। ये सब चीज़ों में बताई गई। तो ये सब चीज़ें, तो मतलब ये हिंदू और मुसलमान में एकता पर भी बल दिया कि लोग, आप लोग सब एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, एक ही ईश्वर के बनाए हुए। आपने यहीं पर हिंदू और मुसलमान दो वर्गों में आपने विभाजित किया है, ये किसी ईश्वर ने विभाजित नहीं किया है। ऐसा कबीरदास जी बड़े ही साधारण स्वभाव से कहते हैं। और फिर है कथनी और करनी। क्या? कथनी और करनी। इस पे भी मेन पॉइंट है, इसको समझना है बड़े कायदे से। जो भी पॉइंट हो देख लेना। आप लोग बैठा करें तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, जो चीज़ बताया करें उसको नोट किया करें, और ये वीडियो को स्किप मत किया करें, क्योंकि वीडियो को जब आप स्किप कर देंगे ना तो हर पॉइंट आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। और ये सब चीज़ें होती है कि वीडियो को बिना स्किप के आप लोग समझें। कथनी और करनी क्या होता है, एक एक वर्ड को आप समझिए। जब तक आप एक एक शब्द नहीं समझ जाएंगे तब तक आपके समझना बेकार है। कथनी का मतलब क्या होता है, जो बातें कही जाएं, जो बातें कथनी हो, जो बातें कही जाएं उनको कहते हैं कथनी। कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कथनी और करनी का मतलब है कि आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो उस पर आप अमल भी करें। कोई बात कह रहे हैं तो उस पर आप अमल भी करें, यानी जो काम अगर अच्छा हो, अगर आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि ये नहीं गलत है, तो आप भी उस पर पहले अमल करिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यही कथनी और करनी की पॉइंट बताई गई कि कथनी क्या होती है और करनी क्या होती है। यानी जैसा कहो वैसा आप करो, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों के लिए इन्होंने बात बताई और अच्छे से समझाया, है ना। तो ये सब पॉइंट थे। फिर आता है जैसे हिंसा का विरोध। हिंसा का विरोध मतलब कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए? सबसे मेन होता है धर्म। सबसे मेन होता है धर्म। धर्म को लेकर आपस में मरे जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू कह रहा है हमारे राम, मुसलमान कह रहा है हमारे रहमान, या आप अल्लाह कह सकते हैं, है ना, या आप अल्लाह भी कह सकते हैं, इनको अल्लाह कह सकते हैं। कि मुसलमान का जो भी होता है वो सब अल्लाह होता है, और हिंदू का जो भी होता है वो राम को होता है। जो धार्मिक लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनका सब कुछ राम है, राम के अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ है, लास्ट में राम, जब जन्म ले तब राम, मरे तब राम, वही हाल इनका होता है। तो इसमें क्या होता है, लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान लड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। बल्कि धर्म का शुद्ध अर्थ क्या होता है यही नहीं आप लोगों को पता होगा। धर्म का मतलब है किसी आध्यात्मिक, किसी धार्मिक, किसी ईश्वर से लेना देना नहीं होता है इसका। ये तो हम लोगों ने बनाया कि धर्म राम को खड़ा कर दो या आप रहमान को खड़ा कर दो, ये धर्म हो गया। नहीं, धर्म का मतलब होता है, एक बौद्ध का उसमें गौतम बुद्ध जी ने बताई थी धम्म नीति। धम्म नीति जो कि इस पर अमल किया था आपके महान सम्राट हुए थे जिनका नाम था अशोक, ठीक, जिनका नाम था अशोक। तो उन्होंने बताया धम्म नीति का मतलब होता है धर्म। धर्म का मतलब है कि आप सदाचार कर्म से हर चीज़ को अच्छे से करें, वही धर्म है। अपने धार्मिक कामों में लगे रहें, किसी के साथ अनहित ना करें, किसी के साथ आप अनहित ना करें, है ना, अनहित ना करें। अगर आप अनहित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अधर्म कहलाएगा, उसी को अधर्म कहते हैं। ना कि धर्म से रिलेटेड ना कोई राम है, ना आपके कोई रहमान है, ना कोई अल्लाह है। धर्म का मतलब होता है आप किसी के साथ अनहित ना करें, कोई गलत विचार ना किसी के प्रति रखें, हमेशा अच्छा सोचें, लोगों के हित के बारे में सोचें। जब लोगों का हित होगा तो आपका भी अनहित कभी नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो धर्म का मतलब ये होता है। लेकिन हम लोग क्या है, वहाँ पे सिस्टम था कि हिंदू मुसलमान धर्म यानी ये अपने राम और रहमान को लेकर लड़े मरे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, और भी कुछ पॉइंट हैं बता दे रहे हैं आपको।
ये सामाजिक सुधार के ऑप्शन है कि सामाजिक सुधार में इन्होंने कैसे कैसे विचार किए। फिर है संत और असंत का भेद। क्या? संत और असंत का भेद। संत और असंत का भेद। असंत का भेद। असंत का भेद इन्होंने क्या बताया? संत कौन होते हैं और असंत क्या होते हैं? संत वो होते हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं। आप अगर संत को सज्जन कहेंगे, संत को आप अगर सज्जन कहेंगे तो आप इसको क्या कहेंगे? दुर्जन, है ना। संत को अगर सज्जन आप कह रहे हैं तो आप इसको दुर्जन कह सकते हैं। संत को सज्जन और इसको दुर्जन। संत का काम होता है लोगों के अंदर सज्जनता जगाना, चाहे जितने भी उसके अंदर गलत लोग सामने आ जाए, लेकिन उसकी संतई कभी नहीं जाएगी, वो कभी असंत की ओर नहीं जाएगा। इसी के बारे में इन्होंने बताया, संत न छोड़े संतई, संत न छोड़े संतई, कोटिक असंत मिलाए। यानी संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, और मलय भुजंग बेधिया, शीतलता न तजंत। क्या बताया? संत न छोड़े संतई, चाहे कितने भी उसे असंत मिल जाएं, संत अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से चंदन का जो पेड़ होता है, चंदन का पेड़, चंदन का पेड़, उस पे हजारों हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उस सर्प का विष क्या चंदन के पेड़ पर जाता है? नहीं जाता है। अगर अपने अच्छे विचार हैं, अच्छा स्वभाव है, अच्छी सोच है, तो आपके ऊपर बुरी संगति का असर हो ही नहीं सकता मेरे भाई। तो इन सब चीज़ों को समझ नहीं। संत न छोड़े संत ही, जिस प्रकार से चंदन के ऊपर कभी सर्प का विष व्याप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से वो जो है संत के अंदर असंतई नहीं आती है। तो ये पॉइंट है। और उसमें फिर कुछ है, फिर इन्होंने धार्मिक सुधार कैसे किए, यानी इन्होंने धार्मिक सुधार कैसे किए, ये देख लीजिए कि धार्मिक सुधार में इन्होंने कहा। ये तो समाज सुधारक की बात होगी, समाज सुधारक के रूप में ऐसे थे। फिर धार्मिक के बात में, अगर धार्मिक के बारे में बात करेंगे तो धार्मिक के बारे में ये बात होगी, धार्मिक के बारे में कैसे थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया धार्मिक के स्थल में, इधर देख लेते हैं धार्मिक के स्थल में, कि मूर्ति पूजा का खंडन। मूर्ति पूजा का खंडन इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का भी खंडन किया। किसने? कबीरदास जी ने। कि मूर्ति की पूजा आप लोग करते हैं, क्या आपको उससे कुछ मिल जाएगा? कबीरदास ने कहा कि मूर्ति की पूजा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो एक पत्थर होता है। उन्होंने इस पर एक बात भी कही कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हमें हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई ना पूजे, घर की चाकी कोई ना पूजे, पी सिखाए संसार। बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने कि अगर पत्थर पूजने से तुम्हें हरि, तुम्हें ईश्वर, तुम्हें भगवान मिल जाए तो हम पूरा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हैं, कबीरदास जी ने कहा। और घर की चाकी, चकिया की कोई पूजा नहीं करता है, जो कि पूरा संसार उसका पीसा हुआ अनाज खा रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ वो जिससे आप जीवित रह रहे हैं, उसकी चीज़ की पूजा नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ इन्होंने बताया। तो ये मूर्ति पूजा यानी पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई ना पूजे, पी सिखाए संसार। इसी में हिंदुओं के लिए भी ये कहा, फिर मुसलमानों के लिए भी कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग क्या का बहिरा हुआ खुदाए। यानी कंकड़ पत्थर जोड़ के आपने मस्जिद तो बना ली, और उस पर चढ़ करके चिल्लाते हो, माइक में चिल्ला रहे हो, जोर जोर चिल्ला कर, तुम्हारा खुदा बहरा है, तुम्हारा ईश्वर बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता है। इन्होंने हिंदू के साथ साथ में मुसलमानों को भी उतना ही फटकारा है जितना हिंदुओं को। यानी कोई तुम्हारा खुदा बहरा नहीं हुआ है कि काकड़ पाथर जोड़ के आपने मस्जिद तैयार कर ली, उस पर चढ़ करके आप चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो क्या आपका बहरा कोई, आपका खुदा कोई बहरा नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में बात की इन्होंने। और भी बताया इन्होंने आडंबर भी बताया बहुत, कि हिंदुओं के अंदर भी बहुत आडंबर होते हैं। आडंबर क्या है? सबसे मेन बड़ा आडंबर इनका ये होता है कि समझ लीजिए, आडंबर कहने का आप कैसे कह सकते हैं कि मोक्ष के लिए, किसके लिए? मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए सब बहुत क्या नाम उसका, मुसलमान और हिंदू दोनों भी कर डरते हैं।
जैसे गंगा नहाए, हिंदुओं के लिए कहा गंगा नहाए कहो नर न तरे हैं, मछली न तरी जाको पानी में घर है। गंगा नहाए कहो नर न तरे हैं, मछली न तरी जाको पानी में घर है। कि अगर आपका गंगा स्नान करने से अगर आपका तरन हो जाता है, आपको मोक्ष मिल जाता है, तो ज़रा ये सोचिए मछली हमेशा पानी में रहती है, मछली हमेशा जल में रहती है, फिर भी लोग उसको मार के खा रहे हैं। तो आपको एक बार नहाने से क्या फ़ायदा है। तो इन सब चीज़ों का आडंबर इन्होंने बताया कि ये सब बहुत आडंबर होता है। ये चीज़ें बताई और इन्होंने प्रेम और ज्ञान के बारे में बात बताई। किसके? प्रेम और ज्ञान। प्रेम और ज्ञान इन्होंने बताया कि ज्ञान से ही आप प्रेम कर सकते हैं। सबसे बड़ा है क्या? ज्ञान। ज्ञान से ही आप प्रेम कर सकते हैं। कि अगर जो ज्ञानी पुरुष है तो उसके अंदर सबसे बड़ा प्रेम भाव होगा, क्योंकि प्रेम ज्ञान को जगाता है और ज्ञान प्रेम को जगाता है। दोनों के लिए इन्होंने बात कही, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। इन्होंने बताया कि पोथी पढ़ पढ़, पोथी मतलब कागज़ की किताबें पढ़ पढ़ कर तो पूरा संसार मर गया, कोई ज्ञानी नहीं हुआ। और ज्ञानी वही है जिसने ढाई अक्षर मतलब क्या है कि प्रेम में 2.5 अक्षर होते हैं। प्रेम में क्या होते हैं? 2.5 अक्षर होते हैं। जिसने 2.5 अक्षर का पूरा ज्ञान ले लिया, जिसके अंदर प्रेम भाव जग गया, वही पंडित माना जाता है, वही ज्ञानी पुरुष माना जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कबीरदास की धार्मिक प्रसार क्या था? मूर्ति पूजा का खंडन, मोक्ष प्राप्ति, प्रेम भाव, यही सब चीज़ें हैं। उनमें 3-4 पॉइंट और समाज सुधारक के रूप में बहुत अच्छे ये माने जाते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से बताया था, बल्कि हमने शॉर्टकट में हर चीज़ को, हर एक हेडिंग को हमने समझा दिया है। जय हिंद, जय भारत।